इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हम इस एक्सरसाइज के सारी कॉन्सेप्ट को आज समझने वाले हैं कि हमें किस किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने हैं। हमने यहाँ पर जब 3.1 को पढ़ा था तब हमने वहां पर रैखिक समीकरणों को ग्राफ पर दर्शाना सीखा था। ग्राफ पर दर्शाने से हमें वहां पर 3 केस मिले थे। हमें यहां पर मिला था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, या फिर एक रेखा के ऊपर हमें इस तरह से दूसरी रेखा मिलती है। ये हमने वहां पर 3 कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है। तो अब हमसे एक्सरसाइज 3.2 में क्या पूछेगा कि इन ग्राफ को इन कंडीशंस के आधार पर आप हमें बताइए कि समीकरण जो दिए गए हैं समीकरणों के युग्म उनके कितने हल निकलेंगे, ठीक है। ये हमें एक्सरसाइज 3.2 में समझना है। तो देखिए, समीकरण के हल निकालने का मतलब है इस ग्राफ को देख करके हम कैसे बताएंगे कि हमें समीकरण के कितने हल मिलेंगे। देखिए, हल निकालने का मतलब है कि ग्राफ पर जो रेखाएं हैं, ये रेखा 1 है और ये रेखा 2 है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटती हैं, यही इसका हल होगा। जैसे यहां पर ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है, एक बिंदु पर काट रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके कितने हल होंगे, इसका केवल एक हल निकलेगा। जब हम समीकरण युग्मों को सॉल्व करेंगे तो हमें इसका केवल एक हल मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? इस तरह की रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर ग्राफ देख करके पता चल जाएगा। अब इसी तरह से केस 1 में जैसे हमने देखा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए इनका केवल एक हल निकलेगा। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। यहाँ पर हमें ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं दिख रही हैं। इस तरह की रेखाएं हैं समांतर रेखाएं। अब ये जो रेखाएं हैं, क्या ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं? नहीं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी काट नहीं रही हैं, इसलिए इसके कितने हल होंगे? कोई भी हल नहीं होगा। जब ये एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है आपको? अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में हमने देखा था कि इसके ऊपर यहाँ पर एक रेखा और ये जो रेड कलर की है ये दूसरी रेखा। इसमें क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रेखा इस बिंदु पर भी काट रही, इस बिंदु पर भी काट रही, इस बिंदु पर भी काट रही। क्योंकि ये दोनों रेखा इस तरीके से रखी हुई हैं, मतलब ये हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसके बहुत सारे हल होंगे। इसीलिए इस तरह की जो रेखा है उसके हमें कितने अनंत हल मिलेंगे, बहुत सारे हल, यानी कि अनंत हल मिलेंगे। और जो एक रेखा के ऊपर इस तरह से दूसरी रेखा रखी होती है तो उसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। ये नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कौन सी समांतर हैं और कौन सी संपाती हैं। तो आपको जो एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन मिलने वाला है वो यही मिलेगा कि आपको जो भी समीकरण दिए हैं उनको आप ग्राफ पर देख करके बताइए कि उनके कितने हल निकलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है। पहले नंबर, हम यहाँ पर 3.1 की तरह ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद हम यहाँ से कंडीशंस निकालेंगे कि अगर हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल रही हैं इसका मतलब है केवल एक हल निकलेगा। अगर हमें समांतर रेखाएं मिल रही हैं इसका मतलब है कोई भी हल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर रही हैं, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं।
फिर अगर हमें संपाती रेखाएं मिलती हैं, मतलब एक रेखा के ऊपर इस तरह से दूसरी रेखा मिलती है, तो इसका मतलब है कि उसके अनंत हल निकलेंगे, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पर क्या कर रही है, दूसरी रेखा को टच कर रही है। ठीक है, लेकिन तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि पहले हम x और y के मान मान करके फिर इस तरह से ग्राफ खींचेंगे, फिर ग्राफ खींचने के बाद में हमें यहाँ पर ये इस तरह से पता चल पाएगा कि इसके कैसे मान निकलेंगे। तो अब देख लेते हैं कि बिना ग्राफ खींचे हम किस तरीके से केवल समीकरण देख करके हम बता देंगे कि इसका एक हल निकलेगा या फिर इसके अनंत हल निकलेंगे या फिर एक भी हल नहीं निकलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, तो आइए उसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म है उनका मानक समीकरण क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं। इस तरह से मिलता है हमें a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, ये एक रेखा हो गई, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें समीकरण इस तरह से दिए होंगे। अब हम इन समीकरणों को देख करके बताएंगे कि हमें यहाँ पर किस तरह के हल मिलने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह के जब आपको समीकरण दिए जाएंगे तो आपको वहां पर a1 अपॉन a2 का मान निकालना है, b1 अपॉन b2 का मान निकालना है और c1 अपॉन c2 का मान निकालना है। इन तीनों के मान आपको निकाल लेने हैं। निकालने के बाद अगर मान लीजिए आपको a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इनके मान बराबर ना मिले, क्या बोला, बराबर ना मिले, तो इसका मतलब है कि आपको वहां पर प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलने वाली हैं। ये आप बिना ग्राफ दिखाए पहचान सकते हैं कि अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं है, इसका मतलब है आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। और हमने अभी पढ़ा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं मतलब वो किसी एक बिंदु पर कट करती है, इसीलिए उसके केवल एक हल निकलेगा उसका। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि इसका केवल एक हल निकलेगा। ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 9z इक्वल टू 0। अब आपसे हमने कहा कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के मान निकालना है। तो यहां से a1 अपॉन a2 मतलब क्या आ गया, 2/3, यहां से क्या आ गया 3/5 और यहां से क्या आ गया 4/9। ये हमने मान निकाल लिए। अब हमने देखा कि ये है a1 अपॉन a2 और ये है b1 अपॉन b2, ये 2/3 है और ये 3/5 है। तो क्या ये बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये जब दोनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के केवल एक हल निकलेगा और इसकी जो रेखाएं मिलेंगी वो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। तो देखिए कितना आसान था, केवल समीकरण से हमने अपॉन में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के मान निकाले और फिर उसके बाद हमने चेक कर लिया अगर हमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के मान बराबर नहीं मिले मतलब हम कह सकते हैं कि उसका केवल एक हल निकलेगा। तो इतना सारा काम हमें करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली कंडीशन। अब हम देख लेते हैं समांतर रेखाएं और संपाती रेखाओं के लिए कंडीशंस क्या होंगी। तो ये एग्जाम्पल है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं, देखिए a1 अपॉन a2 ये तो आपको निकालना ही है चाहे कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, अब समांतर रेखाओं के लिए आपको क्या कंडीशन मिलेगी, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये तो होंगे बराबर, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा। c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा।
ये है कंडीशन आपकी समांतर रेखाओं के लिए, और समांतर रेखाओं में आपको मिलता है कोई भी हल नहीं होता है इसमें। तो समांतर रेखाएं मिलेंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 और 6x प्लस 9y प्लस 8z इक्वल टू 0। तो वही काम अपॉन में मान निकाल लेते हैं। इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा 2/6, फिर आएगा 3/9 और यहां से आएगा 4/8। ये बात तो आती होगी समझ में। ठीक है, अब देखिए इसको कट करते हैं। 2 एकम 2, 2 त्रिक 6, तो इसका मान आया 1/3। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसका मान आया 1/3। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका मान आया 1/2। तो देखिए A1/A2 और B1/B2 ये तो हैंगे बराबर, लेकिन ये वाला पक्ष बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम देख करके बता सकते हैं कि हमें समांतर रेखाएं मिलेंगी और उसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस को भी। इसको भी हम मिटा देते हैं। अब अगली कंडीशन के लिए देखते हैं। अगली कंडीशन है हमारे पास में समपाती रेखाओं की। तो यहां पर A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, बट C1/C2 बराबर नहीं है। अब यहां पर क्या होगा? कुछ नहीं, तीनों बराबर हो जाएंगे। A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अगर ये तीनों ही मान बराबर निकल के आते हैं, इसका मतलब है कि हमें समपाती रेखाएं मिलेंगी और उसके अनंत हल होंगे। समपाती रेखाएं मिलेंगी और उसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहां कर देते हैं, यहां पे दिखे ना शायद आपको, यहां पर कर देते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे मान लीजिए 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 0 और यहां पर 4x प्लस 8y प्लस 12z इक्वल टू 0। अब इसके भी मान निकालते हैं। तो देखिए यहां से क्या आएगा? 2/4, यहां से आएगा 4/8, यहां से आएगा 6/12। कट कर लीजिए इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ये क्या है? 1/2, 1/2 और 1/2। तो ये देखिए इनके मान आते हैं बराबर। तो हम कह सकते हैं कि अगर तीनों मान बराबर हैं, इसका मतलब हमें समपाती रेखाएं मिलेंगी और उसके अनंत हल होंगे। बस इसी तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और इसको इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा एक्सरसाइज में। क्या कि ये बताइए जो दिए गए समीकरण युग्म है वो संगत निकाय है या फिर असंगत है? क्या संगत है या असंगत है? तो कुछ नहीं, तो आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि अगर हल निकलते हैं तो वो संगत होगा। हल अगर निकल रहे हैं तो वो कैसा समीकरण होगा? संगत होगा। और अगर हल नहीं निकल रहे हैं तो वो असंगत होगा। उसके लिए भी आपको यही कंडीशंस निकालनी है। देखिए कैसे, यहां पर आपको केवल एक हल मिल रहा है इस कंडीशन के लिए। हल तो मिल रहा है ना, एक मिल रहा है। तो अगर हल मिल रहा है इसका मतलब जो भी हमें समीकरण दिए गए होंगे वो संगत होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरी कंडीशन है कोई हल नहीं। जब हल नहीं निकलेगा तो फिर वो असंगत होंगे। तो इसका मतलब जो हमें यहाँ पर समीकरण मिलेंगे वो असंगत होंगे। अब यहां पर अगली कंडीशन अनंत हल। देखिए बहुत सारे हल निकल रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे हल तो निकल रहे हैं ना, बहुत सारे निकल रहे हैं, तो फिर ये संगत होगा। सीधी सीधी बात है, अगर हल निकलता है तो इसका मतलब वो संगत होगा और अगर हल नहीं निकलता है तो वो असंगत होगा। तो हमने इस पूरे
एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर हमको ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना होगा और पता करना होगा कि समीकरण के कितने हल निकलेंगे, तो उसके लिए हम पहले तो ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ बनाने की पूरी प्रोसेस 3.1 की तरह होगी, ठीक है। फिर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल रही हैं, मतलब उसका केवल एक हल निकलेगा। अगर समांतर रेखाएं मिल रही हैं तो कोई भी हल नहीं होगा। अगर संपाती रेखाएं मिल रही हैं तो अनंत हल होंगे। ये तो हो गई ग्राफ के द्वारा। अब अगर हमें बिना ग्राफ के द्वारा देखने के लिए पता करना हो तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद अगर a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर ना निकलें तो इसका मतलब है कि उसमें हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलने वाली हैं, उसका केवल एक हल होगा। और चूंकि हल निकल रहा है इसलिए अगर समीकरण जो दिए गए हैं वो कैसे होंगे, संगत होंगे। इस तरह से तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। अब अगर मान लीजिए a1/a2 और b1/b2 ये बराबर निकल आए लेकिन c1/c2 बराबर ना निकले तो फिर हमें समांतर रेखाएं मिलेंगी और उसका कोई भी हल नहीं होगा। और जब हल ना निकले तो वो असंगत होंगे समीकरण युग्म, ठीक है। अब अगर मान लीजिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर निकल आते हैं, इसका मतलब है कि हमें संपाती रेखाएं मिलेंगी और संपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। रीजन इसका क्योंकि ये हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच करती हैं और अगर हल निकल रहे हैं तो फिर समीकरण संगत होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे अच्छे से समझ लिए हैं, एग्जाम्पल्स भी देख लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो इस चैनल के साथ जुड़ सकें और वो भी आपके साथ साथ पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।